40 शिक्षक हैं, इनके साथ में लॉकडाउन, आप लॉकडाउन में अगर शिक्षक से बात करेंगे तो आप कहते हैं कि उल्लंघन होगा। तो ये उल्लंघन नहीं है जब विधायक के बेटे को स्पेशली ऑर्डर दे करके पास दे करके उनकी गाड़ी भेज करके बुलाया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे बिहार के तमाम नियोजित टीचर्स एवं दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर राजकीय सम्मान प्राप्त शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा हड़ताली शिक्षकों से वार्ता नहीं की जा रही है। अब तक 54 नियोजित टीचर्स की मौत हो चुकी है। वार्ता के संबंध में जब उनसे बात किया गया बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा, तो उन्होंने लॉकडाउन का हवाला देते हुए वार्ता से इनकार कर दिया। इस संबंध में नम्रता जी से बात करेंगे कि उनका क्या राय है। नम्रता जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद विमल जी। बड़े दुख की बात है, आज हमारे 54 शिक्षक हमारे बीच नहीं रहे। उनके लिए हम शिक्षकों की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया, मगर बड़े मन इतना व्यथित है कि समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री महोदय को क्या बोलूं क्या ना बोलूं। आज उनको ये ज़रा सा भी एहसास नहीं हो रहा है कि हमारे शिक्षक एक एक करके हमारे बीच से जा रहे हैं। इतनी सिचुएशन ख़राब है, इतनी तरह की ऐसी स्थिति बन रही है कि कैजुअल्टी रोज़ बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा कैजुअल्टी हो रही है, मगर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप गरीब और अमीर के लिए अलग अलग तरह के नियम क्यों बनाते हैं? आप ये देखिए कि अभी भी अगर आपके शासन को ही देखा जाए तो नवादा के विधायक के बेटे को आपने इतने आराम से पास देकर उनकी गाड़ी को बुलवाया, उनके दोस्त भी उसमें आ गए, और हमारे गरीब भाई बहन मजदूर जो दूसरे प्रवासी हैं, जो दूसरे शहरों में भारत के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं, वो लोग जगह जगह फंस गए हैं। उनको आप अपने माध्यम से, जैसे कि जोगी जी ने अपने मज़दूरों को स्पेशल बस दे करके दिल्ली से मंगवाया, लेकिन आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि हमारे मज़दूर भाई बहन जो रुके हुए हैं, जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं, तो क्या गरीबों की अहमियत कोई भी नहीं है आपके नज़र में? ये गरीब लोग जो जहाँ तहाँ फंस गए हैं, उनके परिवार उनके लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो बेचारे काम छूट चुका है, उनके पास रोज़गार की कमी है, वहाँ पे वो किस तरह से खाएंगे? कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वो ऐसा कह रहे हैं कि हम कोरोना से नहीं मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। तो कृपया कर इस तरफ भी आप अपना ध्यान केंद्रित करें और कोशिश करें कि उन लोगों को सम्मानपूर्ण तरीके से वापस लाएं, और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि वो कोरोना लेकर आएंगे। आप उनको बुलाइए और उसको अलग से क्वारंटाइन सेंटर पे उसको रखवाएं, उसका प्रॉपरली 14 दिन तक उनको आप अपने निगरानी में रखवाएं, वो स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में हो, और तब उनको घर भेजें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी, और वो लोग जो फंसे हुए हैं जगह जगह और चाह रहे हैं कि अपने घर लौटें, खाने के लिए दाने के लिए मोहताज हुए हैं, तो उन गरीबों के बारे में सोचिए। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग नियम ना बनाएं। अमीर और गरीब को एक तराजू में तौलने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उनको सम्मानपूर्ण तरीके से वापस लाइए। और अभी शिक्षक भी हमारे बीच जो हड़ताली शिक्षक हैं, इनके साथ में लॉकडाउन में अगर शिक्षक से बात करेंगे तो आप कहते हैं कि उल्लंघन होगा। तो ये उल्लंघन नहीं है जब विधायक के बेटे को स्पेशली ऑर्डर दे करके पास दे करके उनकी गाड़ी भेज करके बुलाया गया। उनके जो यहाँ के बच्चे, जो यहाँ जो जनता के बच्चे जो कोटा जैसे शहर में पढ़ने जाते हैं, बिहार के बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के लिए कोटा में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको क्यों वापस नहीं बुलाया जा रहा है? वहाँ बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उन बच्चों को, और भी जहाँ बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, नौकरी उन लोगों को यहाँ बुलाने की आप कोशिश करें। तभी लगेगा कि आप हमारे बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे शिक्षकों के बच्चे भी बाहर फंस गए हैं, उन लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। उन लोगों के लिए अब कोशिश कीजिए कि अब जो दूसरा चरण ये चल रहा है, दूसरा चरण में 20 तारीख के बाद कम से कम कहा गया था कि आपने आज से ऑफिस खोल दिया है, तो आज कम से कम अब उनके लिए भी सोचिए, और वो जो परेशान हैं उनको वापस लाने की सोचिए। आपसे विनम्र निवेदन है हम सभी शिक्षकों का कि जो प्रवासी मजदूर भाई फंसे हुए हैं उनको वापस लाइए, और उनको उनके परिवार से मिलाने का श्रेय लीजिए आप।
तो धन्यवाद। विमल जी प्रतिदिन हर तरह की खबरें हमारे सामने ला रहे हैं, चाहे वो हड़ताल के संबंध में हो या कोरोना के संबंध में हो या प्रशासन के संबंध में हो। धन्यवाद विमल जी। आप सभी से अनुरोध है कि विमल जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जो हम लोगों को विभिन्न खबरों से अवगत कराता है। और हड़ताली शिक्षकों के लिए तो ये एक वरदान की तरह से है। हड़ताली शिक्षक का हर न्यूज़, हर कैजुअलिटी, हर चीज़ें जो भी शिक्षकों को झेलनी पड़ रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, हो रहे हैं शिक्षक, या फिर समाज सेवा कर रहे हैं शिक्षक, गरीब दलित बस्तियों में जाकर सेवा कर रहे हैं शिक्षक, वो सारे लोग विमल जी सबको सामने ला रहे हैं। इसलिए धन्यवाद विमल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम शिक्षकों की ओर से।